आप हमारे बीच में आना चाहते हैं। इस पे नाज़िर शाह कहता है तुम पागलों जैसी बातें मत करो, तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी सिर्फ सिकंदर के साथ होगी। माही कहती है सिकंदर के साथ शादी करने के लिए मैं राजी हो गई थी, लेकिन अब जब सब खुलकर सामने आ चुका है तो मैं पीछे क्यों हटूं। इसलिए लाला मैं सिकंदर के साथ शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर नाज़िर शाह गुस्से से आग बगोला हो जाता है। नाज़िर शाह माही से कहता है अब मुझे फरहाद को सबक सिखाना होगा, वरना माही तुम बाज नहीं आओगी। माही के घर वालों को मालूम हो जाता है कि माही जिससे मोहब्बत करते है वो कोई और नहीं उस दरगाह का मजावर है। ये सुनकर सब लोग हैरान है। सिकंदर भी माही के साथ रिश्ते के लिए इनकार कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि माही अपनी मोहब्बत से महरूम रहे। मासिन और सिकंदर माही से खुद कहेंगे माही हम तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे कैसे अलग कर सकते हैं। अगर तुम उस दरगाह की मजावर से मोहब्बत करती हो तो उस दरगाह की मजावर से ही तुम्हारी शादी होगी। माही कहते हैं मुझे फरहाद से मिलना होगा, क्योंकि मेरा मिलना उससे बहुत जरूरी है। वो तो तड़प कर रह चुका है कि मैं किसी और की हो जाऊंगी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उसे ही पाना चाहती हूँ। मासिन और सिकंदर माही से कहते हैं माही तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें खुद फरहाद से मिलवाने के लिए लेकर जाएंगे। और जब नाज़िर शाह को मालूम हो जाता है कि माही फरहाद से मिलने के लिए जाना चाहती है, नाज़िर शाह उसी वक्त सिकंदर के घर आ जाता है। नाज़िर शाह बड़े गुस्से से कहता है क्या तुम्हें मेरी बात याद नहीं है। नाज़िर शाह माही को तमाम बातें याद करवाता है। ये मेरी सियासी कैरियर का सवाल है, माही सिर्फ और सिर्फ सिकंदर के साथ शादी करेगी। और जब माही अपने भाई का बात नहीं मानती है, नाज़िर शाह बड़े गुस्से से अपना पिस्तौल निकाल कर कहता है अगर तुमने इस हवेली से एक कदम भी बाहर निकाला मैं फरहाद की जान ले लूंगा। ये सुनकर माही दंग रह जाती है। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब कोई भी नाज़िर शाह की बात नहीं मानता। सिकंदर और मासिन माही को लेकर उस दरगाह में चले जाती है, और जब माही मासिन और सिकंदर के साथ दरगाह में जाती है तो फरहाद से कहती है, फरहाद माही से कहता है अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर इस दरगाह का बार बार चक्कर क्यों लगाते हो माही। तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी उसी झूठी मोहब्बत की सारी जिंदगी जी लूंगा जिसकी आस तुमने मुझे दिलाई थी। माही इसके जवाब में कहते हैं मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे मालूम है कि दोस्ती का हाथ मैंने तुम्हारी तरफ बढ़ाया था सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए, लेकिन तुम उसको मोहब्बत का नाम दे बैठे। मुझे ये नहीं मालूम था कि कोई शख्स इतने हद तक किसी से मोहब्बत कर सकता है। इसके जवाब में फरहाद कहता है अभी तुमने मोहब्बत का इम्तिहान देखा ही कब है। माही कहते हैं फरहाद कब तक तुम मुझे तड़पाओ, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार फरहाद के सामने कर भी दूं तो क्या हम दोनों एक हो सकते हैं। आप भी जानते हैं कि लाला सिकंदर के साथ मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते थे ताकि उनका मर्तबा बुलंद हो सके। उन्हें मेरी खुशी की जरा भी परवाह नहीं है। और जब तैमूर के साथ मेरी शादी होने जा रही थी तभी मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी, और अब जब सिकंदर के साथ मेरा रिश्ता बनना जा रहा है तब भी मेरे मर्जी के बारे में कोई नहीं पूछ रहा कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ, आखिर मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। साहिबा जवाब देते हुए कहते हैं तुम्हारी शादी जिससे भी हो, लेकिन फरहाद जिस तड़प में है उस तड़प को सिर्फ तुम ही कम कर सकती हो। तुम्हें फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना होगा। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब माही फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। माही फरहाद से कहेगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और इस चीज का अंदाजा मुझे उसी वक्त हो चुका था, मेरे अल्फाज ने तुम्हें तोड़ दिया। नाज़िर शाह माही के पास आकर कहता है तुम्हारे चेहरे की उदासी से मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है कि आखिर तुम इस रिश्ते से खुश क्यों नहीं हो, तुम उस दरगाह की मजावर के साथ शादी करना चाहती हो। माही आखिर तुमने सोच भी कैसी दिया, तुम जानती हो कि तुम खादिर शाह की बेटी हो, तुम्हारी वजह से मेरा सियासी करियर तबाह हो जाएगा। माही आखिर तुमने सोच भी कैसी लिया उस मजावर के बारे में, असल काम तो मुझे करना होगा। जब तक मैं उसे सबक ना सिखा लूंगा कहते आप इन सारे मामले को जानते नहीं है। वो लड़का माही की मोहब्बत की खातिर इस हवेली में आ चुका था, लेकिन माही ने उसे भेज दिया था। माही ने तो आपके फैसले को मानकर तैमूर के साथ शादी की थी, फिर आप क्यों उसकी जान की दुश्मन बन चुके हैं। इस पे खादिर शाह कहते हैं मैं उसकी जान का दुश्मन नहीं बना, तुम जानते हो मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन नाज़िर शाह के गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वो जिस बात को टाल लेता है उसे करके दिखाता है, और मुझे भी इस बात की डर है कि नाज़िर शाह उस दरगाह में जाकर फरहाद के साथ क्या करेगा। ये सुनकर माही की वाला बहुत ही ज्यादा रोती है। वो जिस बात को टाल लेता है उसे करके दिखाता है, और मुझे भी इस बात की डर है कि नाज़िर शाह उस दरगाह में जाकर फरहाद के साथ क्या करेगा। ये सुनकर माही की वाला बहुत ही ज्यादा रोती है। बड़ी सरकार कहती है मेरी बेटी फरहाद के बगैर जिंदा नहीं रहेगी, मेरी बेटी की किस्मत इतना खराब है कि वो शादी के पहले दिन बेवा हो गई, और अब वो जिससे मोहब्बत करती है उसका भाई उसका जान लेना चाहता है। क्या मेरी बेटी को कभी खुशियाँ नहीं मिल सकती। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना